मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बहुत उल्लास उत्साह के साथ ईस्टर का बहुत ही बड़ा त्योहार मना रहे हैं। इस त्योहार में हम याद करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जो मर गए थे, जिन्हें गाड़ा गया था, वे तीसरे दिन कब्र से जी उठते हैं। और यह एक विजय थी हमारे प्रभु मसीह ने, जिसे क्रूस पर ठोक दिया गया था। वो वास्तव में पराजित नहीं हुए थे, बल्कि उनकी योजना के अनुसार उन्होंने मनुष्य जाति के पापों की क्षमा की। पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाया। और इस तरह से लोगों की दृष्टि में जरूर यह उनकी पराजय थी, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दृष्टि में यह एक बहुत बड़ी विजय थी। और उसी विजय का फल था कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तीसरे दिन जी उठते हैं, अर्थात वे पुनः जीवन प्राप्त करते हैं। और जीवन प्राप्त करने के साथ वे एक ओर तो शैतान की शक्ति को नष्ट कर देते हैं, दूसरी ओर वे मानव जाति को एक नया जीवन देते हैं। इसको समझने के लिए हमें इतिहास की पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा। हमारे ईश्वर ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम से उसने प्रतिज्ञा की कि अगर वह उसकी इच्छा का पालन करेगा, अगर वह उसके नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, तो वह बहुत बड़े परिवार का पिता बनेगा। उसके वंश सारे विश्व में फैल जाएंगे। उनके बच्चे आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालू के समान बहुत फैल जाएंगे। और यही हुआ। अब्राहम ने ईश्वर की आज्ञा मानी और अपने घर द्वार छोड़कर वह अन्यत्र चला गया। और वहां से उनके एक पुत्र को, वहां उन्होंने उन्हें बहुत सारी कृपाएं और वरदान दिए। और उनकी संतान में से एक को मिस्र देश लिया गया, जहां वह एक बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत ही विस्तृत हुआ। राजा के महल में, राजा के मंत्रियों में उसका बहुत बड़ा स्थान रहा। और उसके कारण वहां इसराइलियों की संख्या बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई, बहुत बढ़ गई। तब मिस्र का राजा डरने लगा, क्योंकि ये लोग मिस्र के राजा का काम करते थे। हो सकता है पिरामिड बनाने का काम, जो कि बहुत ही कठिन काम था। और तब उन्होंने ईश्वर से दुहाई की, आंसू बहा कर ईश्वर से उन्हें प्रार्थना की। और तब ईश्वर ने उनकी पुकार सुनी। और उनकी पुकार सुनते हुए उसने मूसा नामक एक व्यक्ति से कहा, इस्राएली से, कि मैंने अपने लोगों की करुण पुकार सुनी है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें छुड़ाकर दूसरे देश ले आओ, प्रतिज्ञा देश ले आओ। और मूसा ने तब इस्राएलियों को मिस्र के राजा फराओ से छुटकारा दिलाया और उन्हें प्रतिज्ञा देश कनान ले आया। ये एक बहुत बड़ी घटना है। और इस क्रम में ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाएं देकर उसने एक संधि बनाई और कहा कि मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगी, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो उसके बाद इस्राएलियों ने अपने छुटकारे को हर एक वर्ष याद करते थे। हर एक वर्ष एक बहुत बड़ा त्योहार मनाते थे। वह उनके लिए इतिहास की और ईश्वर की कृपा की बहुत बड़ी कृपा थी, बहुत बड़ा वरदान था। और इसे वे पास्का कहते थे, क्योंकि जब वे मिस्र में थे तो इस दिन ईश्वर ने राजा फराओ और मिस्रियों को दंड दिया, उनके पहलौते पुत्रों को मार डाला। और तब मिस्र के देश ने उन्हें अनुमति दी अपने देश से जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा
ईश्वर का वरदान था। इसी को वे हर एक वर्ष मनाते थे और इस त्योहार में वे मेमने को भूंजते थे और कड़वे साग के साथ उसे वे खाते थे। यह उनके लिए बहुत ही पवित्र दिन था और वे हर एक साल बहुत ही भक्ति के साथ, विश्वास के साथ इसे मनाते थे। तब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा कि जरूर ये लोग, इस्राएली लोग, मिस्र से छुटकारा पाए और उसका पास्का मनाते हैं, लेकिन मैं इस धरती पर आया हूँ ताकि उन्हें पापों से मुक्ति मिले, उन्हें शैतान की शक्ति से मुक्ति मिले, कि शैतान ने मनुष्य लोगों को जकड़ रखा है उससे उन्हें मुक्ति मिले, कि मनुष्य जाति ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जो पाप किया है, जो अपराध किया है और जो दंड भोगने वाले हैं उससे उनको मुक्ति मिले। और इसलिए अपने मरने के पहले उसने अंतिम जारी में अपने चेलों से कहा कि मैं एक नया व्यवस्था स्थापित करता हूँ, एक मैं नया पास्का स्थापित करता हूँ और इस पास्का के तहत मैं अपने आप को बलिदान चढ़ाऊंगा, अपने आप को बलिदान चढ़ाऊंगा और अपने ही रक्त और मांस को मेमने के बदले दूंगा। और उसने अपने प्रेरितों से कहा, ले लो खाओ, यह मेरा शरीर है, ले लो पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार रहा है। और चमत्कार के तहत तब उन्होंने प्रेरितों को भी पुरोहित बनने का अधिकार दिया। और तब हमारे प्रभु ने जब अपने आप को बलिदान चढ़ाया क्रूस पर, तब एक नया व्यवस्था स्थापित हो गया। हमारे प्रभु ने लोगों को मुक्ति प्रदान की और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हुए वे शैतान की शक्ति पर विजय प्राप्त करते हैं, पुनरुत्थान प्राप्त करते हुए। और उसी पुनरुत्थान का हम त्योहार मनाते हैं, आध्यात्मिक मुक्ति का त्योहार मनाते हैं, ईश्वरीय नए जीवन का त्योहार मनाते हैं। ईश्वर को अपने जीवन का प्रकाश मानकर, ज्योति मानकर हम ये त्योहार मनाते हैं। और फिर हमारे ईश्वर को हमारा सब कुछ मानते हुए हम ईस्टर का त्योहार मनाते हैं, अर्थात हमारे पुनरुत्थान का त्योहार मनाते हैं। और यह पास्का इसलिए भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जो पुनरुत्थान प्राप्त करते हैं, वे इस संसार में रहने के लिए आते हैं। He comes to stay with us। वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं और वे हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं। He wants to walk with us। हमारे जीवन में वे हमारे सब कार्यकलापों में साथ रहना चाहते हैं, हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, हमें सही मार्ग पर लेना चाहते हैं, हमें कृपाएं देना चाहते हैं, हमें सलाह देते हैं। और इस तरह से ही इज वॉकिंग विद अस। हमारे सुख में, दुख में वे हमारे साथ रहते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए हम पास्का का बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं। इसीलिए पास्का के त्योहार में जब हम धर्म विधि करते हैं तो हम आग जलाते हैं और आग से हम ज्योति, मोमबत्ती को जलाकर ज्योति लाते हैं। और वो ज्योति से जितने भी लोग वहाँ जमा हुए अपनी अपनी मोमबत्ती जलाते हैं और ये एक तरह से हमारे प्रभु का प्रकाश सबके ऊपर फैल जाता है। मोमबत्ती, बड़ा जो मोमबत्ती रहता है वह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रतीक है और लोग उसी ज्योति से अपनी मोमबत्तियों को जलाते हैं और इस तरह से हमारे प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। तो यह पास्का का त्योहार एक हमारे लिए प्रतीकात्मक रूप से, जरूर मोम प्रतीकात्मक रूप से है। और फिर जो आशीष दी जाती है पानी की, वो भी प्रतीकात्मक रूप से जीवन का प्रतीक है। और इस तरह से हम पास्का का त्योहार बहुत ही जोर शोर से, उल्लास के साथ, आनंद पूर्वक मनाते हैं। यही हमारे लिए ईस्टर है, यही हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारे क्रिस्तीय धर्म में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का बलिदान, क्रूस पर बलिदान कलवारी पहाड़ पर, और ये हमारे प्रभु का पुनरुत्थान, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े और आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए महत्व रखने वाले त्यौहार हैं। और आज के दिन जब हम ईस्टर मनाते हैं, जब हम पास्का मनाते हैं, तो हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ आनंद मनाते हैं,
उनके वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम सारे समुदाय, हमारे ख्रिस्ती समुदाय एक होकर ईश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद।